तो दोस्तों पिछले एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि टैंग वुलिन खाना खाने कैंटीन में गया था। अब आगे देखेंगे। टंग वुलिन हल्का सा भौहें सिकोड़कर सामने खड़े उस लेफ्टिनेंट कर्नल को देखने लगा। उसके चेहरे और नजरों से साफ पता चल रहा था कि वह लॉन्ग युक्सू को पसंद करता है और शायद टैंग वुलिन को अपना प्रेम प्रतिद्वंदी समझ बैठा है। स्ट्रेंथ, टैंग वुलिन ने सपाट आवाज में जवाब दिया। वह बेवजह झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन चुप रहकर किसी के आगे झुकने वालों में भी नहीं था। चाहे आर्मी हो या कोई और जगह, उसकी ताकत उसे सिर ऊंचा करके खड़े रहने का हक देती थी। लेफ्टिनेंट कर्नल जोर से हंस पड़ा। स्ट्रेंथ? अच्छा, तो फिर ताकत की ही परीक्षा हो जाए। अगर तुम मेरे हाथ में 3 सेकंड टिक गए तो मान लूंगा कि प्राइवेट फर्स्ट क्लास बनने के लायक हो। टैंग वुलिन का चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरी प्रमोशन के बारे में आपकी राय मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैं आपके साथ मुकाबला क्यों करूं? जियांग शियो की आंखें फैल गईं। लॉन्ग युक्शु भी पलटकर पीछे देखने लगी। नया रिक्रूट और इतनी हिम्मत! सच में न्यूबॉर्न काव्स नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ टाइगर्स जैसा मामला था। लेफ्टिनेंट कर्नल नाराज नहीं हुआ, बल्कि दिलचस्पी से टैंग वुलिन को घूरते हुए बोला, तो क्या चाहिए तुम्हें कि तुम मेरा चैलेंज स्वीकार करो? अचानक टैंग वुलिन के होंठों पर बेहद मीठी मुस्कान आ गई। जो उसे अच्छे से जानते थे वो समझ जाते अब कोई फंसने वाला है। जितना चालाक टैंग वुलिन होता, उतनी ही मासूम उसकी मुस्कान दिखती। सर, मैं नया हूं। मेरे पास तो खाना खरीदने के लिए भी मिलिट्री गैलेंट्री नहीं है। क्यों ना हम खाने पर शर्त लगा लें। अगर मैं जीत गया तो मैं किसी भी विंडो से पेट भरकर खाऊंगा और बिल आप देंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। ठीक है, अगर तुम हार गए तो 1 महीने तक मेरे घर पर मेरी लॉन्ड्री करोगे। कैसा? शर्त उतनी बुरी नहीं थी। टैंग वुलिन का उसके प्रति गुस्सा थोड़ा कम हुआ। कम से कम उसने हद तो नहीं पार की, लेकिन क्या वह सच में टैंगोलिन से शर्त लगाने को लेकर इतना आत्मविश्वासी था? टैंगोलिन के दिल में अनजानी सी दया जागी। तो मुकाबला कैसे होगा? बहुत आसान, हाथ मिलाकर पकड़ेंगे जब तक एक हार न मान ले। उसने अपना विशाल पंखे जैसा बड़ा हाथ आगे बढ़ा दिया। टैंगबुलिन ने जांग छुए और लोंग युक्सुए की ओर देखा। आप दोनों गवाह बनिएगा। जांग छुए ने आह भरी। हैंडसम बॉय, मेरे भाई की लॉन्ड्री करना बुरी बात नहीं है। असली कॉम्बैट एक्सपीरियंस सीखने का मौका मिलेगा। टेंग वुलिन मुस्कुराया। सर, आपको इतना भरोसा है कि मैं हार जाऊंगा? जांगशियो खिलखिलाई। इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं भी शर्त बढ़ाती हूं। अगर तुम जीते मैं भी तुम्हें खाना खिलाऊंगी, और अगर हारे तो 1 महीने मेरी लॉन्ड्री भी करोगे, बस अंडरगारमेंट्स छोड़कर। आसपास खड़े सैनिक ठाका मारकर हंस पड़े। टेंग वुलिन भी मुस्कुराया। मंजूर है। दोनों के हाथ मजबूती से एक दूसरे में जकड़ गए। लेफ्टिनेंट कर्नल ने हल्का सा भौं उठाया। रुकी, मेरा नाम याद रखना, मैं हूं जांग वुयुए। टेंग वुलिन के होंठ हल्के से फड़क उठे। उसे लगा इस परिवार ने नाम रखने में जरा भी मेहनत नहीं की। दोनों के हाथों में साफ अंतर था। टेंगुलिन की उंगलियां लंबी और पतली थीं, हथेली गोरी और सधी हुई, जबकि जांग वुयुओ का हाथ भालू के पंजे जैसा चौड़ा, मोटा और भारी। सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ, कोई सोल पावर या मार्शल सोल नहीं। जांग छिवे उछलते हुए बोली। जांग वुयुओ के चेहरे पर हल्की खतरनाक मुस्कान आई और उसने धीरे धीरे दबाव बढ़ाना शुरू किया। लॉन्ग युक्शु के चेहरे पर एक पल को दया की झलक आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। आखिर जांग वुयुए वही था जिसने टांग वुलिन को बान से सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के दम पर लड़ते नहीं देखा था। टैंग वुलिन शांत मुस्कान के साथ खड़ा रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10। जांग वुयुए का चेहरा बदलने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी इंसान का हाथ नहीं, बल्कि किसी दुर्लभ धातु को पकड़ रहा हो। सामने वाले की हथेली और चेहरा बिल्कुल शांत। ये उसके मन में झटका लगा। कोई सोल पावर फ्लक्चुएशन भी नहीं, यानी ये लड़का सिर्फ शारीरिक ताकत से टक्कर दे रहा है। आसपास के ब्लड गॉड आर्मी के सैनिक भी समझ गए कुछ गड़बड़ है। 3 सेकंड तो कब के गुजर चुके थे। तंग वुलिन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, सर, समय तो हो गया। जियांग वुयुए ने दांत भींच लिए। उसने पूरी ताकत झोंक दी। इतने लोगों के सामने शर्मिंदा कैसे होता? टैंग वुलिन ने मन ही मन आह भरी। वह उसे रास्ता देना चाहता था, लेकिन सामने वाला मानने को तैयार नहीं। धीरे धीरे टंग वुलिन की पांचों उंगलियां कसने लगीं। जियांग वुयू को लगा जैसे उसकी हथेली पर लोहे का घेरा चढ़ गया हो, जो हर पल और कसता जा रहा है। उसकी ताकत सूखी टहनी की तरह टूटने लगी। हड्डियों में दर्द चुभने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे समझ आ गया, सामने वाला रिक्रूट सच में उससे ज्यादा ताकतवर है। अचानक दबाव ढीला पड़ गया। टैंग वुलिन का हाथ सामान्य हो गया। जांग वुयुए ने तुरंत समझ लिया, उसे इज्जत बचाने का मौका दिया गया है। वह खुद आगे बढ़कर हाथ छोड़ते हुए बोला, अच्छा है, मेरे हाथ में इतने देर टिक गए,
पोटेंशियल है तुम में। मैं ऊपर रिपोर्ट करूंगा कि फर्स्ट क्लोज कॉम्बैट बैटेलियन तुम्हें लेना चाहता है। उसने टैंग वुलिन के कंधे पर दो भारी थप्पड़ मारे। सच में भारी थे, लेकिन टैंग वुलिन मुस्कुराता रहा। धन्यवाद सर, तो आज क्या खाना चाहिए? टैंग वुलिन ने पूछा। जांग वुयुए ने दिल खोलकर हाथ हिलाया। जो चाहो खाओ, कम नंबर वाली विंडोज का खाना सबसे अच्छा है। विंडो नंबर 1 से लेना। मैं हार मानता हूं। सीधा सादा स्वभाव था उसका। टैंग वुलिन को वह अच्छा लगा, मगर खाने के मामले में टैंग वुलिन कभी दया नहीं दिखाता। कई दिनों से उसने ढंग का खाना नहीं खाया था। पहाड़ों में बस सूखी, सख्त राशन चबाता रहा था। अभी की परीक्षा में भी काफी स्पिरिचुअल पावर खर्च हुई थी। अगर उसकी हालत एक शब्द में बतानी हो, तो जंगली सही रहेगा। सर, आज के लिए उधार नहीं लूंगा, धन्यवाद। कहते हुए वह विंडो नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। उधर जांग शुए ने भाई की तरफ सवालिया नजरों से देखा। जांग वुयुए कड़वी मुस्कान के साथ बोला, वो लड़का मॉन्स्टर है, उसकी ताकत मुझसे ज्यादा है। क्या? जांग शुए दंग रह गई। पिछली स्ट्रेंथ टेस्ट में तुम्हारी ताकत 30,000 किलो से ऊपर थी। क्या तुमने जानबूझकर डील दी? मैं ऐसा लगता हूं। जांग वुयुए ने होंठ सिकोड़ लिए। लेकिन वो क्लोज कॉम्बैट बटालियन के लिए परफेक्ट है। मैं अभी हायर अथॉरिटी से बात करूंगा। ठंडी आवाज आई। वो हमारे सीक्रेट सर्विस का है, हाथ लगाने की सोचना भी मत। लॉन्ग युक्शु की आवाज बर्फ जैसी सख्त थी। सीक्रेट सर्विस? जैंग वुयुए चौंक गया। तुम्हें इसकी क्या जरूरत? तुम्हारे मिशन तो इंटेलिजेंस और लॉन्ग रेंज अटैक वाले होते हैं। लॉन्ग युक्शु ने जवाब नहीं दिया, बस विंडो नंबर 1 की तरफ इशारा किया। तुम्हारी हालत ज्यादा खराब दिख रही है। जांग वुयुए ने लापरवाही से उधर देखा, और अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। ये लड़का मरना चाहता है क्या? वह तेज कदमों से उधर बढ़ा। विंडो नंबर 1 से लगातार प्लेटें निकल रही थीं। एक के बाद एक प्लेटों की कतार लग चुकी थी। कर्मचारी अभी भी खाना निकाल रहे थे। सिर्फ कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से ज्यादा सेट ऑर्डर हो चुके थे। टेंग वुलिन सामने खड़ा था, और उसकी आंखों में बस एक ही चमक थी, भूख। विंडो नंबर 1, 2 और 3 पर इतनी कम भीड़ क्यों थी? इसका कारण साफ था। ब्लड गॉड आर्मी में खाना मिलिट्री गैलेंट्री के हिसाब से मिलता था। खासकर विंडो नंबर 1 का एक मील लगभग उतना महंगा था जितनी गैलेंट्री एक लो इंटेंसिटी बैटल में मिलती है। सीधी बात, विंडो नंबर 1 का एक खाना एक प्राइवेट थर्ड क्लास को प्राइवेट सेकंड क्लास तक प्रमोट करने जितनी कीमत रखता था। सोचो, कितना महंगा होगा वो खाना। लड़के, ये क्या कर रहे हो? जांग वुयुए लगभग गरजते हुए बोला। टंग वुलिन ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। सर, आपने ही तो कहा था, जो चाहो खाओ। जैंग वुयुए की रौबदार आवाज थोड़ी डगमगा गई। हाँ, कहा था, लेकिन खाना बर्बाद मत करना। लालच और बर्बादी जिंदगी के सबसे बड़े पाप हैं। टेंग वुलिन तुरंत गंभीर होकर बोला। चिंता मत कीजिए सर, मैं एक और भी बर्बाद नहीं करूंगा। तुम ये सब खा पाओगे? याद रखो, विंडो नंबर 1 के हर मील में हेवन एंड अर्थ स्प्लिट आइटम होता है। बहुत पौष्टिक होता है। इतना खाओगे तो पचा नहीं पाओगे। कहीं ज्यादा खाकर मरने का इरादा तो नहीं? टैंगवुलिन मुस्कुराया। सर, क्यों ना एक और शर्त लगा लें? अगर मैं सब खा गया तो अगला मील। चुप! किसने कहा कि मैं फिर से शर्त लगाऊंगा? जांग वुयुए झल्ला उठा। तभी विंडो नंबर 1 के अंदर से आवाज आई। सामान बिक चुका है। बटालियन कमांडर जांग, भुगतान कीजिए। आपने ही हार मानी थी। जांग वुयुए के होंठ कांप गए। कर्नल बनने के लिए उसे अभी बहुत सारी मिलिट्री गैलेंट्री चाहिए थी। 1 साल से जमा कर रहा था, और अभी भी 2/3 बाकी था। इस एक मील में उसकी गैलेंट्री का 10वां हिस्सा उड़ गया। उधर टेंग वुलिन को उसकी हालत से कोई मतलब नहीं था। वह खिड़की के सामने खड़ा होकर बड़े बड़े निवाले लेने लगा। उसे नहीं पता था खाना किससे बना है, लेकिन स्वाद कमाल। टीचर मू ये के हाथ का भी मुकाबला कर रहा था। एक डिश थी, नरम रसदार फिशेंट की, इतनी स्वादिष्ट कि टेंग वुलिन को लगा अपनी ही जीभ खा जाए। जियांग वू यू ने दिल पर पत्थर रखकर भुगतान किया। जैसे ही वह पलटा, उसका गुस्से भरा चेहरा जम गया। सिर्फ बिल चुकाने जितने समय में 3 सेट गायब हो चुके थे। टैंग वुलिन चौथे सेट पर काम कर रहा था। एक बड़ा कटोरा स्नो स्पिरिट बर्ड के सूप का था, पूरे बर्ड से बना हुआ। टैंग वुलिन ने पूरा पैर मुंह में डाला, और अगले ही पल साफ हड्डी बाहर। कुछ ही सांसों में सूप खत्म। वह तेज खा रहा था, लेकिन शालीनता से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई असेंबली लाइन चल रही हो। जियांग वुयू अवाक खड़ा रहा, और एक और सेट गायब। दूर से जांग शुए और लॉन्ग युक्सुए भी हक्का बक्का देख रही थी। जांग शुए ने निगलते हुए कहा, यह लड़का कहीं अकाल में मरा हुआ सोल तो नहीं? इतना खाता है, मैं तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, चाहे कितना भी हैंडसम हो। लॉन्ग युक्सु के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अगर मुझे याद है,
तो किसी और ने भी शर्त लगाई थी, तुम्हारे पास काफी मिलिट्री गैलेंट्री है, कम पड़े तो मुझसे उधार ले लेना, बस 100% मंथली इंटरेस्ट लगेगा। नहीं, जियांग क्यूए चीख उठी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेजर बनने के लिए कब से गैलेंट्री जमा कर रही हूं। यू शुए प्लीज, उससे मेरे लिए रहम की भीख मांग लो, तुम ही उसे लाई हो। लॉन्ग यूशुए ने कंधे उचकाए, खुद की मुसीबत खुद ही झेलो, मैंने तो रोका नहीं था। इधर जांग वुयो मुंह खोले देखता रहा। टैंग वुलिन ने विंडो नंबर 1 के पूरे 10 सेट साफ कर दिए। फिर वह खिड़की के अंदर झांक कर बोला, और है? अंदर से हेड शेफ बोला, आज के लिए बस इतना ही था। चांग वुयो खुद को रोक न सका। अभी भी भूख लगी है? टैंग वुलिन विंडो नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो फिर नंबर 2 से काम चला लूंगा। सच में आज उसने जमकर दावत उड़ाई। वह जियांग वुयू को दिवालिया नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं था, बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ। कई दिनों की थकान जैसे गायब हो गई। उसके सीने में ब्लड एसेंस वॉर्टेक्स पूरी रफ्तार से घूमने लगा। उसके केंद्र में हल्की चमक झिलमिलाने लगी। ये ऊर्जा भरने का बिल्कुल सही समय था। जो कुछ उसने खाया लगभग सब पच भी चुका था। विंडो नंबर 2 से भी उसने दर्जन भर मील साफ किए। तब जाकर रुका, कीचड़ जैसे चेहरे वाले जांग वुयुए की तरफ देखकर दांत दिखाए। धन्यवाद सर। जांग वुयुए बस खड़ा रह गया, जैसे आत्मा निकल गई हो। टैंगुलिन ने जांग शियो और लोंग युक्शुए को हाथ हिलाकर विदा कहा और अपने क्वार्टर्स लौट गया। सैनिक का कमरा बहुत साधारण था, 10 वर्ग मीटर, छोटा सा वॉशरूम, लेकिन टैंगुलिन खुश था। कम से कम अकेला कमरा था। बिस्तर पर बैठते ही उसके मन में हल्की बेचैनी आई। कुयुए, तुमसे संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? वह 4 साल इंतजार नहीं कर सकता था कि मेजर बने। उसे पहले स्पेशल ट्रेनिंग में स्कोरिंग सिस्टम समझना होगा। कैसे मिलिट्री गैलेंट्री बढ़ती है, कैसे रैंक चढ़ता है। वह बिस्तर पर पालथी मारकर ध्यान में बैठ गया। हर पल कीमती था। रैंक 60 पार करते ही उसे 100,000 ईयर सोल रिंग मिल सकता था। उसकी कल्टीवेशन एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। मोमे के साथ लड़ाई ने उसे उसकी कमी दिखा दी थी। ताकत थी, लेकिन स्पीड में कमी। अगर ताकत दुश्मन तक पहुंचे ही नहीं तो बेकार है। उधर ब्लड गॉड आर्मी के कमांड पोस्ट के ऑपरेशन रूम नंबर 3 में 12 लोग एक स्क्रीन देख रहे थे। स्क्रीन पर टैंग वुलिन का स्काई एंड माउंटेन पर चढ़ना चल रहा था। लॉन्ग युक्शु भी पीछे खड़ी थी। सामने बैठे लोग सीनियर कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के थे। सबसे आगे 2 जनरल्स बैठे थे। कंधों पर सितारे चमक रहे थे। एक जनरल मजबूत चौड़े कंधों वाला, घनी भौहें, तेज नजरें, शान और गरिमा से भरा हुआ। दूसरा लंबा दुबला और लॉन्ग युक्स्यू से 60% मिलता जुलता। साफ था, रिश्तेदार है। मजबूत कद काठी वाले मेजर जनरल ने गहरी आवाज में कहा, शारीरिक क्षमता काफी प्रभावशाली है। लॉन्ग यूशो ने सिर हिलाया। जी, डेटा चेक किया है। स्काई एंड माउंटेन में प्रवेश से बैरक तक कुल 8 दिन। उसने कहीं भी सोल पावर या मार्शल सोल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दूसरे जनरल ने पूछा, लेकिन क्या? लॉन्ग यूशुए ने गंभीर होकर कहा, उसमें एक अजीब तरह की शक्ति है, लगता है ब्लड लाइन से आती है। आप लोग उसके टेस्ट का फुटेज देखेंगे तो समझेंगे, बहुत अलग है, लेकिन बेहद शक्तिशाली। मजबूत कद काठी वाले मेजर जनरल जोर से हंस पड़े। कमाल है, लिटिल शू अगर किसी को इतनी ऊंची रेटिंग दे रही है तो लड़का सच में खास होगा। अच्छा, उसका असेसमेंट एक्सरसाइज देखते हैं। लॉन्ग शू आगे बढ़ी और स्क्रीन का चैनल बदल दिया। स्क्रीन पर हल्की सी चमक हुई और फिर वो दृश्य सामने आया जहां लॉन्ग शू और टैंग वुलिन सिमुलेटेड वर्ल्ड में प्रवेश कर रहे थे। लॉन्ग टियानवू ने अपनी बेटी की ओर अजीब सी नजर से देखा। उसकी पत्नी ने पहले ही बताया था कि उसकी बेटी खुद इस नए रिक्रूट को टेस्ट के लिए लाई थी और उसे हाईएस्ट वैल्यूएशन दी थी। आमतौर पर सिर्फ वही रिक्रूट्स जिनकी रेटिंग सबसे ऊंची होती, उन्हीं का रिकॉर्ड बड़े अधिकारी खुद देखते थे। दृश्य बदला। दोनों गहरी खाई में कूदे और गुफा में दाखिल हुए। टैंगुलिन आगे आगे चल रहा था, हाथ में लोहे की छड़। उसकी आंखों में कभी कभी बैंगनी रोशनी चमक जाती। लॉन्ग ट्यानवू ने आंखें सिकोड़ लीं। उसे टैंग सेट ने भेजा है और पहले श्रेक एकेडमी से था। तो क्या वो श्रेक का बचा हुआ छात्र है? चू वेटाओ ने सिर हिलाया। शायद। सोचा नहीं था कि श्रेक एकेडमी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर हमने खबर दबाई ना होती तो हमारे लोग भी बेकाबू हो जाते। महाद्वीप अब शांत नहीं रहा। लॉन्ग टियनवू ने गहरी सांस ली। मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। मुझे लगता है इसमें मिलिट्री का भी हाथ है। रेजिमेंटल कमांडर हेडक्वार्टर्स गए हैं, उनके लौटने पर साफ होगा। अगर आर्मी हेडक्वार्टर्स शामिल हुआ तो यह बहुत निराशाजनक होगा।
एटलस डूलो को मारने की हिम्मत कैसे हुई किसी में? शू वेइटाओ ने आह भरी। कुछ लोगों को लगता है कि अब दुलुओ काफी शक्तिशाली हो गए हैं। श्रेक एकेडमी की न्यूट्रल स्टैंड भी कई महत्वाकांक्षी लोगों को चुभती थी। खैर, अंतिम फैसला रेजिमेंटल कमांडर करेंगे। उधर स्क्रीन पर दृश्य बदल चुका था। लोंग टियनवू अचानक चौंक गया। उसने देखा लोंग युक्सू अचानक गुफा के बीच की तरफ दौड़ रही है। क्या टेस्ट की डिफिकल्टी सच में बढ़ा दी गई थी? अगले ही पल टैंग वुलिन उसका पीछा करते हुए आगे आया। उसने लंबी छड़ ऊपर नीचे घुमाई और चार 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 क्लॉड बैट्स को एक एक कर गिरा दिया। शू वेटाओ ने धीमी आवाज में कहा, क्लोज कॉम्बैट में काफी निपुण है। टैंक सेक्ट का गोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक भी बढ़िया इस्तेमाल किया। सिर्फ 21 साल का है और इतनी स्थिरता और ये ताकत, सिर्फ लोहे की छड़ से इतने बैट्स को हराना बिना किसी रीइंफोर्समेंट या इक्विपमेंट के, कम से कम सेकंड क्लास प्राइवेट के गुण तो हैं। लॉन्ग युक्सु चुप रही। फिर 6 क्लॉड बैट बाहर निकला और टैंग वुलिन पर झपट्टा। कमरे का माहौल गंभीर हो गया। 6 क्लॉड बैट, 4 क्लॉड से 10 गुना ताकतवर, ऊपर से सोनिक अटैक। अगले ही पल लॉन्ग टियानवू का शरीर तन गया। स्क्रीन पर दिखा, टैंग वुलिन ने लॉन्ग युक्सु को बाहों में उठा लिया और उसी हालत में 6 क्लॉड बैट को मार गिराया। लॉन्ग युक्सु का चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत मजबूत है। उसने साउंड वेव से बचाने के लिए मुझे शील्ड किया। लॉन्ग टियनवू ने कुछ नहीं कहा। जो लड़का प्योर स्ट्रेंथ से 6 क्लॉड बैट मार दे वो साधारण नहीं होता, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। 3-3 6 क्लॉड बैट्स और टैंग वुलिन ने उन्हें भी खत्म कर दिया। पीछे बैठे सीनियर कर्नल्स अपनी सीटों पर हिलने लगे। फुसफुसाहट बढ़ गई। फिर दृश्य, टंग वुलिन गिरा, लॉन्ग युक्सु भी साथ गिरी। तभी एक विशाल सांप जैसा बायन प्रकट हुआ। टंग वुलिन ने जटिल फुटवर्क और डरावनी ताकत से उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। दोनों मेजर जनरल्स एक साथ खड़े हो गए। शानदार! बाम आन वहां बान कैसे आया? ये टेस्ट तो बहुत कठिन हो गया। अफसोस, सोचा था देखेंगे लड़का कितनी देर टिकता है। लेकिन टेस्ट खत्म नहीं हुआ था। लॉन्ग योक्सु खुद को रोक न सकी। जेंटलमैन, टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। कमरे में सन्नाटा। फिर सबने देखा, टैंग वुलिन प्योर स्ट्रेंथ से बान को दबा रहा है। गोल्डन सोल रिंग चमका। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने बान को पत्थर की दीवार में ठोक दिया। सन्नाटा। उसने मार्शल सोल इस्तेमाल नहीं किया। सोल पावर नहीं, बैटल आर्मर नहीं, मेचा नहीं, सिर्फ ताकत। क्या ये सब उसकी ब्लड लाइन की वजह से था? ये सिर्फ जीनियस नहीं था। कमरे में मौजूद ज्यादातर सीनियर कर्नल्स भी ऐसा नहीं कर सकते थे। शू वेटाओ की गहरी आवाज गूंजी, असाधारण। तभी लॉन्ग टियनवू फिर खड़ा हो गया। मोमे! स्क्रीन पर मोमे प्रकट हुआ। टैंग वुलिन उससे भिड़ गया और अपने शरीर से लॉन्ग युक शू को ढक लिया। ऑपरेशन रूम में फिर से हलचल। अगली सुबह बाहर अभी भी घना अंधेरा था जब टैंग वुलिन ध्यान से जागा। यहाँ रात दिन से लंबी थी। बर्फीली जमीन, सफेद धुंध और कमरे में गर्माहट। उसे अजीब सा सुकून मिला। इनर कॉन्टिनेंट की भाग दौड़ से दूर उसके कंधों का बोझ हल्का लग रहा था। ब्लड गॉड आर्मी की पहली छाप अच्छी थी। एमरस डुलुओ ने उसे यहाँ भेजा। जरूर कोई कारण था। उसे अपनी शक्ति बढ़ानी थी और एक निश्चित मिलिट्री रैंक हासिल करनी थी। यहाँ का माहौल फेडरेशन से कम प्रभावित था। एक तरह से स्वायत्त दुनिया। ब्लड गॉड आर्मी यहाँ क्यों तैनात है, ये उसे खुद पता लगाना होगा। कल रात का भोज असर दिखा रहा था। वह ऊर्जा से भरा हुआ था। ब्लड एसेंस वॉर्टेक्स और तेज घूम रहा था। टैंग वुलिन उठा, शरीर खींचा, हल्का सा वॉश किया और बाहर निकल आया। स्काई एंड माउंटेन्स की सुबह, हड्डियां जमा देने वाली ठंड। सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म में वह सीधा और सधा हुआ लग रहा था। आज स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगी, उसने सोचा। डीमन आइलैंड का अनुभव उसके पास था। उसे ज्यादा कठिन कुछ होगा क्या? आसमान बर्फीली धुंध से ढका था। काश मेरा मार्शल सोल आइस एट्रीब्यूट का होता, उसने मन ही मन सोचा। तभी एक मधुर आवाज आई, टैंग वुलिन। मैम, वह मुड़ा। आप इतनी सुबह, क्या आप यहीं रहती हैं? लॉन्ग युक्शु ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुमसे मिलने आई हूं। तुम्हारे टेस्ट ग्रेड आ गए हैं। नाश्ते के बाद तुम्हें मिलिट्री रैंक दिया जाएगा और असाइनमेंट भी बताया जाएगा। टैंग वुलिन ने दाहिना हाथ छाती पर मारकर ब्लड गॉड आर्मी का सल्यूट किया। लॉन्ग युक्शु आगे बढ़ी। उसने उसका हाथ ठीक किया। ऐसे, मुट्ठी दिल से थोड़ा ऊपर, समझे? जी, समझ गया। वह हल्का मुस्कुराई। पहले नाश्ता कर लो। और हाँ, क्यू ने तुमसे दया की भीख मांगी है। उसे याद आया कल जांग क्यू का बेचारा चेहरा। टैंग वुलिन हंसा। ठीक है, आज सिर्फ एक सेट लूंगा। लॉन्ग युग से खुद को रोक न सकी। इतना कैसे खा लेते हो? टैंग वुलिन थोड़ा झेंपा। अच्छी भूख है, शायद कम भी खा सकता हूं, लेकिन ज्यादा खाना मेरी कल्टीवेशन में मदद करता है।
लॉन्ग युक्शु ने गौर से देखा। खाकर कल्टीवेट करते हो? ये तुम्हारी ब्लड लाइन एबिलिटी से जुड़ा है ना? टोंग वुलिन का दिल हल्का सा धड़का, लेकिन उसने सिर हिला दिया। नाश्ते में उसकी मुलाकात जांग चुए से हुई। आज वो पहले जैसी चंचल नहीं थी। बालों की दो छोटी छोटी चोटियां, चेहरे पर मासूम दुखी भाव, जैसे पड़ोस की भोली लड़की। टैंग वुलिन मन ही मन हंसा। डीमन आइलैंड के साथ बूढ़े दानवों को झेल चुका है वो। ये छोटी सी अदाकारी क्या चीज है? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और अपनी प्लेट उठाकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग सीनियर ऑफिसर। तंग वुलिन ने सीना ठोककर जियांग क्यूए को सलाम किया। जियांग क्यूए घबरा गई। अरे अरे, हम सब एक ही यूनिट में हैं, मुझे सीनियर ऑफिसर मत कहो। मिशन पे नहीं है अभी, नाम से बुलाओ। हैंडसम, ये देखो। टैंक वुलिन मुस्कुराया। आज मैं सिंपल खाऊंगा, विंडो नंबर 6 से। एक सेट काफी है। कल रात इतना खाया कि अभी तक लगा है पचा नहीं। सच में? जांग शुए की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत लॉन्ग युक्सू की तरफ कृतज्ञता से देखा। लॉन्ग युक्सू ने कंधे उचकाए। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसने खुद माना है। अगले ही पल जांग शुए खुशी में टंगुलीन का हाथ पकड़कर उसे लिपट गई। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका शरीर सामान्य लड़कियों से कहीं ज्यादा विकसित था। टेंगवुलिन साफ महसूस कर सकता था कि उसका भरा पूरा बदन उससे सट गया है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बहुत स्वाभाविक ढंग से खुद को अलग कर लिया। कोई बात नहीं, कल तो बस मजाक था। आगे सीनियर ऑफिसर मुझे गाइड करेंगे, यही उम्मीद है। चांगशियो की आंखों में हल्की चमक आई। उसने साफ देख लिया था कि टांग वुलिन ने कितनी सहजता से दूरी बना ली। नाश्ते के बाद लॉन्ग यक्षु उसे ब्लड गॉड आर्मी के कमांड पोस्ट ले गई। आज उसका कमिश्निंग सेरेमोनी था। कमांड पोस्ट सादा और सख्त था। बाहर की बर्फ जैसा ठंडा माहौल, अंदर भी वैसा ही अनुशासन। एक छोटा सा हॉल, करीब 100 लोग बैठ सकते थे। टैंगवुलिन जैसे ही अंदर गया, उसने देखा मंच के नीचे दर्जन भर अधिकारी बैठे थे। उनके कंधों पर चमकते सितारे, 2 जनरल्स, बाकी कर्नल या उससे ऊपर। सबकी निगाहें उसी पर। टैंगवुलिन समझ गया, ये सब उसके असेसमेंट की वजह से है, खासकर उसके ब्लड लाइन पावर की वजह से। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। टेस्ट में सोल पावर और सोल स्किल्स की अनुमति नहीं थी। मतलब उद्देश्य कुछ और था, जैसे साथी की रक्षा करना। टीमन आइलैंड की ट्रेनिंग के बाद जब लॉन्ग योक शुई ने उसे खुद की रक्षा करने को कहा था, टैंग वुलिन समझ गया था कि असली परीक्षा वही है। अंत में उसे ब्लड लाइन पावर इस्तेमाल करनी पड़ी। जानबूझकर उसने ताकत छिपाई नहीं। आर्मी में जल्दी घुलने मिलने का सबसे अच्छा तरीका था अपनी शक्ति दिखाना। आज जो ध्यान मिल रहा था वो उसी का नतीजा था। लॉन्ग युक्षु ने उसे साइड में खड़ा किया और खुद आगे बढ़ी। सीक्रेट सर्विस डेप्यूटी चीफ रिपोर्टिंग, न्यू रिक्रूट टैंग वुलिन प्रस्तुत है। आगे के आदेश की प्रतीक्षा। लॉन्ग टियनवू ने कहा, शुरू करो। जी। लॉन्ग युक्सुए मुड़ी। न्यू रिक्रूट टैंग वुलिन, मंच पर आइए। टैंग वुलिन मंच के बीचों बीच पहुंचा, सीना ठोका और ब्लड गॉड आर्मी का सलाम किया। लॉन्ग टियनवू खुद खड़े होकर उसके सामने आए। लॉन्ग युक्सुए ट्रे लेकर आई। ट्रे में 2 एपॉलेट्स और 2 सुनहरे कॉलर पैचेस, एक बार और एक सितारा। सेकंड लेफ्टिनेंट। टैंग वुलिन के मन में झटका लगा। उसे लगा था वो प्राइवेट बनेगा, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट क्लास प्राइवेट। लेकिन सीधा सेकंड लेफ्टिनेंट। प्राइवेट के 3 स्तर, कॉर्पोरल, सार्जेंट, फर्स्ट क्लास सार्जेंट, उसके बाद आता था सेकंड लेफ्टिनेंट। प्राइवेट अधिकारी नहीं माना जाता, लेकिन सेकंड लेफ्टिनेंट पूरी तरह से कमीशन्ड ऑफिसर। आर्मी में आते ही ऑफिसर बन जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। लॉन्ग टियनवू की गहरी आवाज गूंजी, टेंगवुलिन, हमने तुम्हारा असेसमेंट रिकॉर्डिंग देखा है। बिना सोल पावर इस्तेमाल किए जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ तुमने दिखाई, उसने हमें चौंका दिया। नियमों के अनुसार उत्कृष्ट रिक्रूट को फर्स्ट क्लास सार्जेंट बनाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे प्रदर्शन को देखते हुए आर्मी अपवाद स्वरूप तुम्हें सेकंड लेफ्टिनेंट का रैंक दे रही है। आगे भी ऐसे ही मेरिट अर्जित करना। अंडरस्टूड। टैंग वुलिन की आवाज दृढ़ थी। लॉन्ग टियनवू ने खुद उसके कंधों पर रैंक लगाया। सफेद मिलिट्री यूनिफॉर्म अब अलग चमक रही थी। सेकंड लेफ्टिनेंट टैंग वुलिन, तुम्हें सीक्रेट सर्विस में स्टाफ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तुरंत ड्यूटी संभालोगे। बस इसी पल से टांग वुलिन आधिकारिक रूप से फेडरल आर्मी का ऑफिसर बन गया। एक नई दुनिया उसके सामने खुल चुकी थी। स्टाफ ऑफिसर, सेकंड लेफ्टिनेंट, क्या काम होगा? उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वो जानता था समय के साथ सब समझ आएगा। सीक्रेट सर्विस में होने का मतलब लॉन्ग युक शुए अब उसकी कॉलीग थी। सेरेमोनी खत्म हुई, दोनों बाहर निकले। सीनियर ऑफिसर, क्या अब स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगी? टैंगवुलिन ने पूछा। लॉन्ग युक्शु ने सिर हिलाया। पूरे 1 महीने में तुम्हारी इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी बनाई स्केड्यूल के अनुसार ट्रेनिंग होगी। पहले थ्योरेटिकल क्लासेस। टैंगवुलिन को लगा था किसी क्लासरूम में जाएंगे।
लेकिन वो उसे एक अपार्टमेंट जैसे डॉर्म में ले गई, बिल्कुल वैसा ही जैसा शायद वो खुद रहती थी। बैठो, ये मेरा डॉर्म है, लॉन्ग युक्शुई ने सहजता से कहा। टैंग वुलिन सोफे पर बैठ गया। तुम हमारे एकमात्र न्यू रिक्रूट हो, अलग जगह की जरूरत नहीं, जो बताऊंगी ध्यान से सुनना। जी, सीनियर ऑफिसर। लॉन्ग युक्शुई ने उसे देखा। यहां कोई और नहीं है, नाम से बुला सकते हो। अब हम कॉलीग्स हैं। टैंग वुलिन थोड़ा झेंपा। क्या ये ठीक होगा? उसने ठंडी आवाज में कहा। यह आदेश है। ठीक है। कुछ पल चुप्पी रही, फिर लॉन्ग युक्शु बोली। तुम सोच रहे होगे कि एंडलेस माउंटेन जैसी जगह पर आर्मी क्यों तैनात है। कठोर टेरेन, बर्फ, खराब जीवन स्थितियां। सही है। टैंग वुलिन ने सिर हिलाया। एंडलेस माउंटेन्स महाद्वीप का पश्चिमी किनारा, उसके पार वेस्ट कोस्ट, जहां कोई सोल बीस्ट गतिविधि नहीं, कोई मानव नहीं, फिर भी ब्लड गॉड आर्मी जैसी एलीट फोर्स यहां क्यों? लॉन्ग युशुई की आवाज गहरी हो गई। ब्लड गॉड आर्मी की स्थापना 6300 साल पहले हुई थी। हजारों सालों से हम चुपचाप डोलुओं की रक्षा कर रहे हैं। बहुत कम लोग हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हैं। हम सामान्य सैनिक नहीं हैं। हमारी जिम्मेदारी भारी है। टैंगवुलिन ध्यान से सुन रहा था। जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो मूल रूप से डुलू कॉन्टिनेंट की नहीं थी। जब सन मून कॉन्टिनेंट आकर टकराया तब टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से यह पर्वत श्रृंखला बनी। दोनों महाद्वीप जुड़ गए। डुलू कॉन्टिनेंट 2 गुना बड़ा हो गया। 10,000 साल पहले युद्ध हुआ, फिर एकीकरण, फिर फेडरेशन बना। उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन शायद उस टक्कर ने स्पेस में विकृति पैदा कर दी। एंडलेस माउंटेन्स में एक अजीब स्पेशल टनल प्रकट हुआ। टैंगुलिन की आंखें चमक उठी। मतलब दूसरा स्पेस हमारे स्पेस से जुड़ गया। लॉन्ग युक्षु ने सिर हिलाया। ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं, अलग अलग स्पेसेस, अलग अलग जीव। ये टनल शायद 2 दूर दराज स्पेसेस को जोड़ता है जो करोड़ों मील दूर हों। इस टनल से कोई भी एक स्पेस से दूसरे में कम समय में जा सकता है। समझे? टैंगवुलिन ने तुरंत सिर हिलाया। ड्रैगन वैली का अनुभव उसे याद था। मैं समझता हूं। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी। तो यही है ब्लड गॉड आर्मी का असली राज। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।